हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 5 ऑस्कर अवार्ड्स 2021। तो यहाँ हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के बारे में सीखने वाले हैं और जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल के ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों में फिल्म नोमैडलैंड ने 3 बड़े पुरस्कार जीते हैं। इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार मिले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो नोमैडलैंड को मिला और बेस्ट डायरेक्टर भी नोमैडलैंड की जो डायरेक्टर है उन्हें मिला और बेस्ट एक्ट्रेस भी। नोमैडलैंड के लिए फिल्म महिला निर्देशक क्लोई चाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। तो यानी जो वो महिला निर्देशक थी उनको जो पुरस्कार दिया गया उनका क्या नाम है? क्लोई चाओ, और वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ऑस्कर पुरस्कारों में 93 सालों के इतिहास में ये अवार्ड जीतने वाली वो दूसरी महिला बन गई हैं। यानी पूरे रिकॉर्ड में जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक केवल 2 ही महिलाओं ने बेस्ट अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। और ये जो क्लोई चाओ हैं ये दूसरी बेस्ट महिला डायरेक्टर बन गई हैं। तो एक बार फिर से वही बात है कि नोमैडलैंड ने जो बेस्ट मूवी है वो कौन सी है? नोमैडलैंड है और उसने 3 अवार्ड जीते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं जो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जिसे मिला है वो है क्लोई चाओ। और आप देख पा रहे हैं कि ये हैं वो क्लोई चाओ जिन्होंने नोमैडलैंड के लिए बेस्ट निर्देशक या बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और फिर से वही, ये अब तक की दूसरी महिला बन चुकी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आइए और आगे चलते हैं और बहुत अच्छी जानकारी हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये आ गया, देखिए हमारा अगला पॉइंट। तो नोमैडलैंड के लिए अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉरमैड को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। तो अभी आपने पिछले पॉइंट में देखा कि नोमैडलैंड ने कुल 3 पुरस्कार जीते, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट अभिनेत्री। तो बेस्ट अभिनेत्री के लिए किसको मिल रहा है? फ्रांसिस मैकडॉरमैड को। क्लोई चाओ बेस्ट डायरेक्टर हो गई, नोमैडलैंड बेस्ट मूवी हो गई और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉरमैड। आप इस तस्वीर में, इस फोटो में, इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो अभिनेत्री हैं वो भी ऑस्कर अवार्ड को हाथ में ली हैं और जो डायरेक्टर है उसने भी ऑस्कर अवार्ड को हाथ में लिया हुआ है। तो फिर से एक बार आपको वही बता दें कि लिखकर भी बता दे रहे हैं, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और इनका क्या नाम है? फ्रांसिस मैकडॉरमैड। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे ये हैं बेस्ट डायरेक्टर क्लोई चाओ। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बेस्ट एक्टर किसे मिला है। देखिए, प्रख्यात अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बना सकते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो उनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस को। वो ये पुरस्कार हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्र दराज अभिनेता हैं। सबसे उम्र दराज, सबसे बड़े हैं, इनकी उम्र उन सभी से ज़्यादा है। अब इनकी उम्र कितनी है? देखिए, 83 वर्ष की अवस्था में ये फिल्म द फादर के लिए अवार्ड इनको दिया जा रहा है। 83 वर्ष की अवस्था में भी इन्होंने क्या बेहतरीन काम किया होगा, इतनी अच्छी अदाकारी की होगी, उसी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। यानी एक बार फिर से बात करते हैं, एंथोनी हॉपकिंस जो आपके सामने आ चुके हैं बेस्ट एक्टर, और उनकी किस मूवी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है?
द फादर के लिए। 83 ईयर्स कोई कम नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी जो बेस्ट फिल्म है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है वो है द फादर। तो ये आ गई है पूरी लिस्ट। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। इतने सारे में ऑस्कर अवार्ड्स दिया गया है। तो आइए एक एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो बेस्ट फिल्म आपने 2-3 पॉइंट में पीछे देख लिया, नोमैडलैंड। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, उसे भी आपको इमेज दिखा के एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फ्रांसिस मैकडोमर्ड, कौन सी मूवी के लिए? नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, जो 83 साल की उम्र में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी मूवी का क्या नाम है? द फादर। बेस्ट डायरेक्टर क्लोई झाओ, कौन सी मूवी के लिए? नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू, जूड्स एंड ब्लैक मसीहा। यहाँ से अब हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू, जूड्स एंड ब्लैक मसीहा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये हैं यू जोंग युआन मिनारी। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, ये है मिकेल ईजी, साउंड ऑफ मेटल। एडिटिंग में जो बेस्ट ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है मिकेल ईजी, साउंड ऑफ मेटल के लिए। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स टेनेट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माय ऑक्टोपस टीचर। तो देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माय ऑक्टोपस टीचर। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एनरुथ ब्लैक बॉटम। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भारत से भी किसी को ऑस्कर अवार्ड पहले मिल चुका है। अभी हम लोग आगे उनके बारे में भी जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। तो ये थी वो लिस्ट जिसमें आपको बेस्ट के बारे में ऑस्कर अवार्ड्स किसको दिया गया, यहाँ पर हम लोगों ने बात की। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन जाता है और पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, थोड़ा ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ऑस्कर अवार्ड जो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर सभी लोग इसको जानते होंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा फिल्म उद्योग। और इसे कौन देता है? AMPAS, ठीक है। तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, ये सबसे पुराना पुरस्कार है मीडिया के क्षेत्र में। और जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो इसको लाइव करीब 200 से अधिक देशों में दिखाया जाता है। यह औपचारिक समारोह जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं विश्व को सबसे प्रमुख पुरस्कार समारोहों में से एक है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 को 270 दर्शकों के सामने हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में एक निजी भोज के दौरान दिया गया। यानी 1929 में इसकी शुरुआत हुई। अगर डेट की बात करें तो 16 मई है। किस होटल में इसकी शुरुआत की गई? वो होटल है हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। अब हम लोग ये भी यहाँ पर ये बनता है कि सबसे पहला जो अवार्ड बेस्ट एक्टर का था वो किसे दिया गया, उसकी बात भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं साथ में कि उनका क्या नाम था और किस फिल्म के लिए दिया गया। तो देखिए, पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एमिल जेनिंग्स को दिया गया। और उनकी कौन सी मूवी के लिए? इनको देखिए 2 मूवीज़ के लिए दिया गया, द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। तो इनको 2 मूवीज़ के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। और वो मूवी थी द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। और उनका नाम क्या था? एमिल जेनिंग्स। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सबसे पहली बार जो चुने गए एमिल
जेनिंग्स, ये भारतीय जिन्होंने ऑस्कर जीता। तो उनमें सबसे पहला नाम आने वाला देखिए आ चुका है हमारे सामने, भानु अथैया। साथ में आप देख पा रहे हैं कि ये ऑस्कर का जो प्रतीक चिन्ह है उसे लिए हुए हैं। भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया थे, जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार जीता था। यानी सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला भानु अथैया को। और किस फिल्म के लिए मिला? और वो मूवी है गांधी। भानु अथैया 1983 की फिल्म का हिस्सा थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सहित कुल 5 अन्य पुरस्कार जीते थे। यानी इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की होगी, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग और भी देखेंगे कि और किन किन भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो आइए देखते हैं दूसरे भारतीय कौन हैं। ये हैं हमारे दूसरे भारतीय सत्यजीत रे। पश्चिम बंगाल के प्रशंसित निर्देशक को 1992 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक मानद ऑस्कर दिया गया था। उनके कुछ सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण कार्यों में पाथेर पांचाली, अपराजितो और अप्पू की कहानी के बाद एक त्रयी का रूप शामिल है। वैसे सत्यजीत रे के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे। इनकी जो सबसे पहली मूवी थी उसका नाम, सबसे पहली फिल्म का नाम पाथेर पांचाली। और इन्होंने मतलब फिल्म के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत में, जिसकी वजह से इनको मानद ऑस्कर दिया गया। फिल्म क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ये किस भाषा से जुड़े हुए हैं? ये बंगाल के हैं तो बंगाली। अब आइए चलते हैं तीसरे जो भारतीय हैं, वो हैं रसुल पुकोट्टी। रसुल पुकोट्टी ने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग का ऑस्कर जीता। इनकी भी इमेज अभी हम आपको दिखाएंगे। तो रसुल पुकोट्टी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग का ऑस्कर मिला है। प्रशंसित हॉलीवुड निर्देशक डैनी बायल द्वारा अभिनीत फिल्म ने भारत में एक गरीब झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लड़के की कहानी बताई है, जो 1 करोड़ रुपए जीत जाता है। ये करीब कौन बनेगा करोड़पति से मिलती जुलती है, जिसमें एक बच्चे को लेकर, एक लड़के को लेकर पूरी फिल्म को बनाया गया है। वो कैसे 1 करोड़ रुपए जीतता है, किस तरीके से, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखिए ये आपके सामने रसुल पुकोट्टी आ चुके हैं, उनकी इमेज आ चुकी है। वैसे ये जो इमेज होती है ये हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में थोड़ा सा स्टडी को ज़्यादा दिनों तक बना के रखती है। देखी हुई चीज़ें हम जल्दी नहीं भूलते। तो स्लम डॉग मिलेनियर के लिए मिला इनको अवार्ड, और किस काम के लिए मिला है? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला है। आइए आगे चलते हैं। नंबर 4 पर हैं AR रहमान और गुलजार। AR रहमान और गुलजार साहब को सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है। देखिए AR रहमान और गुलजार ने फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। पुरस्कार स्वीकार करते समय संगीत प्रतिभा AR रहमान ने सभी भारतीयों को पुरस्कार समर्पित किया। यह गीत देश का गीत बन गया और आज भी भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले गीतों में से एक है। मतलब जय हो जो सॉन्ग है, अगर कहीं भी देशभक्ति का गीत बजाया जाता है, ऐसी कोई भी कार्यक्रम नहीं होगी जहां पर इस जय हो के गीत को ना सुनाया जाता हो, ना बजाया जाता हो। तो AR रहमान ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, जिसके लिए इनको ये जो पुरस्कार ऑस्कर वाला है वो दिया गया है। और किस फिल्म के लिए? स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। नंबर 5 पर AR रहमान अकेले हैं। इनको फिर से स्लम डॉग मिलेनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। रहमान को बाद में 2011 में फिल्म 127 आवर्स के लिए 2 बार फिर से नामांकित किया गया। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो नामांकन होता है वो एक बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन नामांकन के बाद भी हमारी भारतीय फिल्में आगे जाकर वो अवार्ड नहीं जीत पाती हैं। कुछ ना कुछ कमी हो जाती होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाती हैं, ये बड़ी बात है।
नामांकन अलग चीज़ होती है और प्राइज़ जीतना अलग बात होती है। तो भारत की तरफ से अभी तक जो बेस्ट फिल्में रही हैं जिनका नामांकन हुआ है वो नामांकन तक गई, लेकिन आगे किसी कंपटीशन में उनको वहाँ से फेल कर दिया गया, उनके वोट्स कम हो गए होंगे। तो उनमें देखिए कौन कौन सी मूवी हैं। मदर इंडिया वो पहली मूवी है जिसको ऑस्कर के लिए चुना गया था, नामांकित किया गया था। बहुत सी मूवी चुनी जाती हैं लेकिन वो नामांकित नहीं हो पाती हैं। सलाम बॉम्बे दूसरी है। लगान ये तीसरी मूवी है जिसमें आमिर खान ने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया था। इन तीनों का ऑस्कर के लिए नामांकन स्वीकृत हुआ था और ये हालांकि आगे जाकर इन्होंने कोई भी पुरस्कार नहीं जीता। तो स्लमडॉग मिलियनेयर ने कुल 3 पुरस्कार जीते थे, आपने अभी देख ही लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसकी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।